अंडरस्टूड है? ऑनलाइन में सबको अंडरस्टूड है? ओके ओके, इकरा, दुआ, लारेब, ठीक है, शाबाश। ओके, कोई मसला हो, कोई सवाल, आवाज़ नहीं आ रही, कोई भी इश्यू मुझे बता दीजिएगा। ओके अच्छा, अब इशू ये आता है, मैं इन दोनों को अलग अलग लेके, अच्छा ये दो रिएक्शन हो गए हमारे पास। अब मेरा सवाल ज़रा समझिएगा, जितना ज़्यादा, अच्छा ये रिएक्शन है, ये वाली बात दिमाग, ये रिएक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि ए बी है या सी डी नहीं है। अब कॉमन सेंस के खाली इस रिएक्शन को फोकस है, इस रिएक्शन क्या करते हैं हम, फोकस करते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ें होती है रिएक्टेंट, क्या होती है हमारे पास, रिएक्टेंट, क्या है ये, रिएक्टेंट, और ये क्या हमारे पास, प्रोडक्ट। बेटा फातिमा लाइट्स ऑन कर लें सारी ना, इधर की और इधर की भी ना। ओके, अब स्टार्टिंग के अंदर ये होगा या ये होगा, प्रोडक्ट होगा ना, हाँ सॉरी रिएक्टेंट होगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या है, फिर क्या होगा, ये कम होना शुरू होगा। इजी है, जब ये कम होना शुरू होगा तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर ये कम हो गया, थैंक यू, अभी अगर रिएक्शन स्लो हो गया तो अब ये पहले तेजी से बन रहा था, अब थोड़ा स्लो बनेगा, थोड़ा, ये वाली बात समझ में आ रही नहीं आ रही, पहले ये 1000 था तो तेज रिएक्शन हो रहा था, अब जब 1000 था थोड़ा सा इस्तेमाल हो गया ना, अभी कितना होगा, 990 होगा, 900, अगर 990 है तो थोड़ा रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया। अब 1000 जितना तेज तो नहीं होगा ना, ये वाली बात समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है। तो रिएक्शन पहले जितना तेजी से नीचे आता उतना तेजी से नीचे नहीं आएगा। अब 990 था, अब कितना होगा, पहले सेकंड में 10 खत्म हो गया, अब 9 मिसाल के तौर पर 9.5 हुआ होगा, थोड़ा सा रिएक्शन स्लो हो गया, थोड़ा कम इस्तेमाल हुआ है। तो जितनी चीज़ ये कम होती जा रही है उतना रिएक्शन मेरा क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, ठीक है। और जितना ये इस्तेमाल होता जा रहा है, जितना ये इस्तेमाल होता जा रहा है उतना ही ये इस्तेमाल होना कम होता जा रहा है। ये वाली बात क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये मेरा ग्राफ इस तरीके से बनता चला जाएगा, ईजी है। अगर लगातार एक ही स्पीड से इस्तेमाल होता मेरा ग्राफ ऐसा बनता, क्लियर है। लेकिन इसकी स्पीड कम होती जा रही है ना, ऑनलाइन में सबको क्लियर है ये, ओके। बेटा जिस चीज़ की लास्ट क्लासेस नहीं चली, ये इश्यूज मैं आपके रिजॉल्व करवा दूंगा, अभी फिलहाल करंट क्लास में फोकस करने आप ना, वैसे ही मैं चैप्टर रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एक मसला है, इसका उल्टा हिसाब किताब होगा। स्टार्टिंग में सी डी क्या होगा, 0 होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। स्टार्टिंग में ये 0 है ना, ये था ही नहीं स्टार्टिंग, प्रोडक्ट 0 था स्टार्टिंग में। अब जैसे जैसे बनता जा रहा है, इसकी वजह से बन रहा है ना, ये बात क्लियर। अब जैसे जैसे ये बनता जा रहा है वैसे वैसे ये बनना शुरू हो जाएगा, दीदी वो बात की बात है। जैसे जैसे ये बन रहा है, जैसे जैसे ये उतना ये बनना स्लो हो जाएगा। समझना ज़रा, ये कैसे बन रहा था, इसकी वजह से बन रहा था, ये किसी वजह से बन रहा था, इसकी वजह से। अब जितना ये कम होता जा रहा है, रिएक्शन स्लो हो रहा है, जब रिएक्शन स्लो होता है तो उसका बनना भी तो कम होता चला जाएगा ना। पहले तेजी से बन रहा था, अभी कम कम बनेगा, यानी कि पहले ये तेजी से बना और भी धीरे 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 करके कम होता चला गया। यहाँ तक कोई मसला इजी। अब मसला ये बनना कम हो भी कम हो तो रहा है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी हो रही है, ये वापसी ये भी तो बन रहा है ना, ये वापसी ये बन रहा है और ये वापसी ये बन रहा है, यस और नो। तो साइकिल चल रही है ना। एक वक्त ऐसा है, अब गौर से समझना, ये वाला रिएक्शन तेज होता जा रहा है और ये वाला रिएक्शन स्लो होता जा रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जब दोनों बराबर हो जाएंगे कोई भी चीज़ नई नहीं बनेगी, यानी जितने आ रहे हैं उतने डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ऐसा ही है। तो यानी कि इसकी क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, इजी। अब ये बढ़ेगी नहीं, और इसकी भी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो इसका पॉइंट है कहलाएगा इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहलाएगा, याद हो क्या मसला, याद हो कोई सवाल किसी को, 200 नो मिस फनाइल आई थिंक सो, बट सर दिस इज ऑल आई हैव। ओके, एम आई क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला। अब ये तो ये ग्राफ कहलाता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट ग्राफ। क्या कहलाता है ये, इस ग्राफ पे टाइम आ रहा है और इस ग्राफ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट, क्लियर है। अब मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ। कौन सा ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं सब समझा चुका हूँ। तो बस स्टार्टिंग के अंदर बैकवर्ड रिएक्शन 0 था, एक वक्त के बाद आके फिक्स हो गया, सिंपल सी बात है। एक वक्त के बाद आके मतलब बंद तो नहीं हुआ ना, बंद
नहीं हो, बस बढ़ना बंद हो गया, बढ़ना बंद हो गया। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ तक का मतलब ओके। अब क्या होगा, हमारा जो बैकवर्ड रिएक्शन है शुरू में तेज था, शुरू में फुल स्पीड पर था ना, यस और नो। तो शुरू में क्या था, मैक्सिमम था, अब वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होता चला गया, यस और नो। इक्विलिब्रियम भी क्या दोनों बराबर हो गए थे ना, दोनों क्या हो गए थे, तो ये भी कहाँ के रुकेगा, ये भी बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर रुकेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ईजी है, ये ग्राफ यहाँ पे बना हुआ, बुक में ही बना हुआ, लेकिन समझाने के लिए यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन था और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। या तो क्या मतलब बैकवर्ड नहीं होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, एक ही बात है, बार बार ये आदत है रिवर्स की। ओके, ये टाइम का ग्राफ है और ये रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अच्छा, रेट का मतलब दिमाग में रखिएगा बच्चों, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा रेट का मतलब ही यही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की एमसीक्यूज बुक आप मुझे एक काम करें, सरफेस के नंबर मैसेज कीजिएगा। अगर सरफेस का नंबर ना हो तो मेरे नंबर मैसेज किया, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ईजी है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बस में ये है कि बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, एक चीज़ होती है क्यूसी के, ये ए और बी का था कितने नंबर, कितने मोल्स। ओके, अब एक सवाल है मेरा, हमने लिया प्रोडक्ट, इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्ट कितना है, इस पॉइंट के ऊपर ना, यानी कि इक्विलिब्रियम के इसके बाद किसी भी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम तो आया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर जब रिएक्शन बराबर हो जाए दोनों, तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होगा भाई, कोई ना कोई क्वांटिटी होगी ना, चाहे वो कुछ हो, कितनी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी ना प्रोडक्ट, यस और नो, क्योंकि ऑब्वियसली जीरो तो नहीं है ना। तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होगी और रिएक्टेंट भी कुछ, ये प्रोडक्ट कुछ ना कुछ है, ठीक है, यहाँ पर जीरो है, और रिएक्टेंट भी कुछ ना कुछ होगा, सॉरी ये रिएक्टेंट भी कुछ ना कुछ होगा। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, तो मेरा आएगा के सी, क्या आएगा मेरा, के सी, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओके, इजी, नंबर ऑफ मोल्स पावर में जाते हैं। और इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे लूँ इक्विलिब्रियम के अलावा, इक्विलिब्रियम के, तो मेरा आएगा क्यूसी, क्या आएगा मेरा, क्यूसी। क्लियर है? क्यूसी इस पॉइंट का भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट का हो सकता है, इजी है। क्यूसी का फॉर्मूला भी सेम टू सेम होता है। ओके, इजी है। ओके, अच्छा एक छोटा कॉन्सेप्ट लेके ले चार्ट लिया प्रिंसिपल। बेटा ये 3 प्रिंसिपल है, मैंने रीडिंग करने के लिए कहा था, रीडिंग किस किसने करी है? चल अब्दुल रहमान तो न्यू स्टूडेंट है, आपने रीडिंग करी? हाँ भाई, नहीं रीडिंग करी है, 3 प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल नहीं था। मैंने ये तो कहा था कि जो चेंज होता है उसके अपोज करता है काम ना, ये तो चलो मैंने बताया था। हाँ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो होता है कि रूल्स क्या है, 3 रूल्स हैं रफली पढ़ाना की ईकेटी क्लास है। शुरू में वॉल्यूम ज्यादा होता है रिएक्शन का, बाद में कम होता है, बाद में 3 तरह, पहले मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ। प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है। प्रोडक्ट का बल्कि उल्टा करते हैं, रिएक्टेंट साइड पे होता है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, वॉल्यूम का कम है, प्रोडक्ट का कम है। ओके, रिएक्टेंट का ज्यादा है, वॉल्यूम का, रिएक्टेंट का ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है। क्या कम है? वॉल्यूम। क्या कम है? वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, अगर मैं वॉल्यूम कंटेनर का कम कर रहा हूँ, तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, रिएक्शन आगे की तरफ, और अगर बढ़ा रहा हूँ तो पीछे की तरफ आएगा। ये वाली बात क्लियर है? क्लियर है? अब मैं एक साथ, रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट क्या होती है? रिलीज होती है। अगर रिलीज होती है और मैं हीट निकाल रहा हूँ हीट में, तो वो आगे जाएगा। अगर हीट रिलीज होती है और मैं दे रहा हूँ, तो वो वापस पीछे की तरफ जाएगा। अगर वो हीट एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और मैं हीट दे रहा हूँ तो वो आगे की तरफ जाएगा। यानी वो लेने वाला है और मैं उसको दे रहा हूँ तो वो आगे की तरफ ही जाएगा, और अगर वो लेने वाला है और मैं उससे ले रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, तो वो पीछे की तरफ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ईजी है। अच्छा, अगर सपोज करते हैं
कोई वॉल्यूम यानी शुरू का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम की बात वापसी कर रहा हूँ, अगर वॉल्यूम दोनों का क्या है बराबर है तो कितना भी बढ़ा लो कितना भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ईजी है। अच्छा वॉल्यूम प्रेशर तकरीबन 77 कैटेगरी में चले जाता है। ईजी है। ओके माशाल्लाह। नहीं बेटा सर उमर नहीं, मैं सर अवेश हूँ। सर उमर आपके ऑनलाइन वो संभालते हैं, ग्रुप संभालते हैं। मेरा नंबर मैं व्हाट्सअप पे लिख के भेज रहा हूँ, ये मेरा नाम, ये मेरा पर्सनल ईमेल है 031823258886। ये आपको मैंने भेज दिया नंबर ना। ओके ओएस खान मेरी आईडी है। ओके ओके अब आते हैं एसिड बेस और सॉल्ट्स की तरफ। अच्छा ये बहुत सिंपल चैप्टर है, हम शॉर्ट शॉर्ट पढ़ेंगे और हम इसको एक बुलेट्स के अंदर पढ़ेंगे बस। क्लियर है? पहली चीज़ एसिड क्या होता है, तेजाब मत बोलना। एसिड क्या होता है? अच्छा मजे क्यों मैं आपको बताऊँ, जिसको आप तेजाब बोलते हो वो तेजाब नहीं होता, पता ही वाली बात किसी को, वो बेस है। नहीं पता? वो जो होता है ना वो क्या नाम है वॉशरूम साफ करने का तेजाब आता है, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बेस है। ईजी है। तो ये जो गलत फहमी है लोगों को तेजाब से हाथ जलता है बेस से नहीं जलता, क्योंकि बेस आने सुनो का मेकअप के अंदर पाउडर बेस होता है, ठीक है। तेजाब ने बस करके फ्यूज निकलनी है, ये दिमाग में आता है बेटा। लेकिन बेस और एसिड दोनों कोरोसिव हो, दोनों क्या होते हैं कोरोसिव, दोनों आपके हाथ जला देंगे बुरे तरीके से। और बाय द वे अब तो स्किन कलर ठीक हो गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा खतरनाक होता है कुछ सेंसेस के अंदर। बट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, क्या होता है चीनी की तरह होता है दिखने में, हार्मलेस, इतना तरह कुछ करेगा ही नहीं जब तक वो गीला नहीं हो रहा। जब तक वो गीला, उसको हल्का सा गीला कर दो, पता तब तक नहीं चलेगा कुछ हो, जब तक आप अपना हाथ नहीं डालोगे। एम आई क्लियर? ईजी है। और एसिड का तो पता ही है सबको, ठीक है। एसिड जो लैब में इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होते हैं। ओके इस सारी बात को दिमाग में रखिएगा सब ना। क्यों होते हैं? यस क्यों होते हैं? डाइल्यूट का मतलब मालूम है? पानी मिला देते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध वाले का दूध डाइल्यूट हुआ हुआ होता है, ईजी है। और घर में चाय के कप चाय कम बन जाए तो उसको भी हम क्या कर देते हैं डाइल्यूट कर देते हैं पानी डाल के, ठीक है, खर्चा बचाना हो तो। खैर यहाँ तक कोई सवाल किसी को? ओके बेटा मैं नंबर सेंड कर दिया ये ऊपर ना, 001823258886 ना दुआ, ठीक है। ओके अब बेटा देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा एसिड बेस की 3 डेफिनेशन है, लुईस एसिड, आर्हीनियस और ब्रॉन्सल लॉरी, बेटा बोर्ड पे लिखी हुई है। ओके बोर्ड अप कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मेरे दिमाग में रखिएगा, आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ही चीज़ की 3 डेफिनेशन हो और तीनों अलग अलग हो? यस, कोई एक ही सही होती है या फिर कोई एक ही परफेक्ट होती है? नहीं यहाँ पे 3 क्यों? यहाँ पर 3 क्योंकि तीनों में कोई ना कोई फ़ायदा है, तीनों में कोई ना कोई नुकसान है। क्लियर है? लेकिन आपको बहुत सिंपल करके तीनों की एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो तीनों माइंड में क्लियर हो जाए। वैसे बोर्ड पे लिखी हुई है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि एसिड और बेस की नॉर्मल डेफिनेशन है, वो हम पहली वाली लेते हैं, क्योंकि पहली वाली 80% 85% जगहों पे तो अप्लाई करती, नहीं बाकी 15% में जगह अप्लाई नहीं करती। क्लियर है? ईजी है, ईजी है यहाँ तक। यानी जो एसिड है उसको तो बोलती है एसिड, जो बेस है उसको तो बोलती है बेस, लेकिन कुछ चीज़ों में वो हाथ खड़े कर लेती है, वो बताती नहीं कि एसिड है या बेस है। लेकिन वो ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू लर्न है, उसमें रिएक्शंस कम है, वो बच्चों को हर जगह वही पढ़ाया जाता है। आप भी पढ़ के आए हो, पढ़े हो ना, एसिड H पॉजिटिव देता है, बेस OH नेगेटिव देता है, पढ़ते हुए आए हो ना। ये आर्हीनियस है, ठीक है। अजान होने तब मैं बोर्ड पे काम कर लेता हूँ। ओके
जज़ाकल्लाह बेटा अम्मार, नहीं पढ़ाई पे फोकस करें। ओके ओके, वापसी आते हैं। याद होगा मसला? अब बेटा डेफिनेशन देख लीजिएगा ज़रा सबकी ना। पहले हम आर्हीनियस की बात करते हैं। आर्हीनियस की डेफिनेशन नॉर्मली कॉमन है, बहुत ज़्यादा इसी की आमतौर पर इसकी इस्तेमाल करते हैं डेफिनेशन हम ना। ओह पहली चीज़, एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, जिनको लाइन नहीं दिख रही उनके लिए मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ी सी लहराती हुई लाइन है, उसको इग्नोर करें आप ना, बात का मकसद समझ में आना चाहिए। और बेस OH नेगेटिव आयंस देता है। कब देता है? पानी के अंदर। ओके, बिला वजह नहीं, पानी में जाने के बाद। ठीक है, अब वो एसिड में से निकलते हैं या पानी में से निकलते हैं वो बात का कॉन्सेप्ट है, लेकिन निकलते हैं। ये वाली बात क्लियर है? ईजी है। दूसरी चीज़ उसके बाद है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के ऊपर। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के ऊपर जो है ना, ये क्या नाम है, आयंस वाली बात नहीं होती। वो ये बोलता है जब भी वो रिएक्शन होता है ना, कोई एक चीज़ देता है कोई एक चीज़ लेता है। वो चीज़ क्या है? वो है प्रोटॉन। क्या है वो? टेक्निकली देखा जाए दोनों बातें एक ही, प्रोटॉन भी एक पॉजिटिव होता है, लेकिन मतलब हम उसको प्रोटॉन बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन। ठीक है, वो एक पॉजिटिव आयन नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है। ठीक है, एसिड जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? डोनर। ठीक है, और बेस क्या होगा हमारे पास? एक्सेप्टर। इसकी मिसाल में जल्दी से दे देता हूँ आपको ना। इनमें खामियाँ क्या थी वो तो खैर बेटा ईकेट का टॉपिक नहीं है, लेकिन रफली बता देता हूँ। देखे, जैसे कि NH3 है, इजी है। ये NH3 से NH4 हो जाता है। क्या हो जाता है? NH। तो ये टेक्निकली क्या है? इसने एक्सेप्ट किया, तो टेक्निकली ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, बल्कि उसका वो ल्यूस के अंदर चली जाएगी, फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया नहीं आ गया? अभी H कहीं ना कहीं से आया हुआ, कहीं ना कहीं से, जैसे कि HCl से आया हुआ हो सकता है, HCl अपना H दे देता है ना। क्लियर है? तो ये क्या हमारे पास? एसिड है। ओके, इजी है। अच्छा, HCl जो है ना, बेटा मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। ओके, यहाँ तक कोई इशू? क्लियर है? ओके, ओके। अच्छा, अब ल्यूइस के अंदर क्या होता है हमारे पास? ओके, अब इसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ इश्यूज हैं, स्टिल इश्यूज हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ना वो हाइड्रोजन लेता है ना वो हाइड्रोजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो एसिड है या बेस है? वैसे मुझे पता है वो एसिड है, क्योंकि मुझे पता है, ईजी है। लेकिन इन दोनों डेफिनेशन में तो कैटेगरी में नहीं आ रहा ना, तो लुइस के अंदर आता है। अच्छा, हर किसी का अलग मसला है। ठीक है, ऐसा नहीं सब परफेक्ट है। ये भी कुछ चीज़ें परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसीलिए इसको भी कंटिन्यू करा हुआ है, ये छोड़ा हुआ। ठीक है, देखो लॉ जो होता है ना, ये सब लॉज है एक तरीके से। लॉज नहीं, अभी कोई रूल्स है। डेफिनेशन तब फाइनल होती है जब वो हर चीज़ को एक्सप्लेन, हर चीज़ को क्या करते हैं? एक्सप्लेन। वरना मल्टीपल डेफिनेशन होती चली जाती है। क्लियर है? ईजी है। ओके, बहुत सिंपल है। अब हमारे पास क्या है? भूज वलीद, वो चलेगा, इंटरव्यू ले लिया मैंने उनका, मंडे को आएंगे। आप बिजी थे सर। सर ब्लैक मार्कर अरेंज कर दें काइंडली। ओके, यहाँ तक कोई इश्यू? इजी है। लुइस एसिड के अंदर क्या हमारे पास? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। अच्छा, ये सिंपल है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर का पूरा पेयर दे रहा है, पूरा का पूरा क्या दे रहा है? ये वाली बात समझे, एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है, जोड़ी की बात कर रहा है। दो की जोड़ी होती है, आमतौर पर पेयर का मतलब अनशेयर्ड पेयर ही होता है आमतौर पर। ठीक है, और कुछ कंडीशन सेपरेट होती है, फिलहाल मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा। सिंपल है, एसिड जो होता है वो लेगा, इजी है, और बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपके? अच्छा, अब एक बात है, मैं आमतौर पर कभी पूरी क्लास पुरानी क्लास रिपीट नहीं करवाता, लेकिन मैंने किसी वजह से रिपीट करवाई थी। यस, वो वजह बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वो जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है ना, उसकी वजह से ये चैप्टर आसान होगा आपका ना। ठीक है, अच्छा, पीएच का फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिलहाल मैं इसके ऊपर अभी डिटेल में नहीं जा रहा। ये पीएच और पीओएच के फॉर्मूला से निकलते कहाँ से, ये मैं आपको बताता हूँ ज़रा ना। देखो एक बात समझना ज़रा, अब जरा मेरी बात ज़रा गौर से सुने और समझें। हमने अभी केसी का फॉर्मूला लिखा था ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला। अब वही रिएक्शन अज्यूम करें, नहीं रिएक्शन इस तरीके से अज्यूम करें
पहले मैं कोई सिंपल करता। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको 3 फॉर्मूला, 3 रूट्स, 3 डेफिनेशन पढ़ाई हैं। फोकस सिर्फ आर्हीनियस पे कर, हमेशा फोकस इस पे करेंगे सिर्फ। क्यों क्यों आप बताएं, आर्हीनियस पे क्यों करेंगे? अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था मैंने, आर्हीनियस पे क्यों करेंगे? 3 डेफिनेशन है ना, तो हम आर्हीनियस की सबसे ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है, इजी है। क्योंकि देखो इसको करना है, ये देखना है एच कौन दे रहा है, OH कौन दे रहा है। इसको पढ़ने के लिए देखो प्रोटॉन का इजाफा किसमें हो रहा है, प्रोटॉन का किससे निकल है, और इसको तो आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी पड़ेगी सबकी ना। सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये है, सबसे ज़्यादा आसान ये है, और आप लोगों को आसान ही पढ़ाएंगे ना पहले, ठीक है, इजी है। बेटा हमार कमेंट सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर, अल्लाह रहम करे, बस करें। ओके इजी। अब एक रिएक्शन सपोज करते हैं हम, सपोज फॉर एक चीज़ है, उसमें H पॉजिटिव आयन है, उसका कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ भी, HCl, HBr, HNO3 कुछ भी। जब ये रिएक्शन पानी में जाएगा तो पानी में जाके होगा टूट जाएगा, पानी में क्या होगा, कैसे टूटेगा, ये हो जाएगा H और ये अलग हो जाएगा। क्लियर है, इजी है। अब Kc का हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन, तो उसके मुताबिक हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे Ka है क्योंकि एसिड के लिए बनाया ना हमने, तो हमने Ka लिख दिया। और बेस के लिए क्या होगा हमारा, कुछ ना कुछ OH नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा स्टार्टिंग में, नहीं ये तो स्टार्टिंग में होगा ना खाली, ये क्या इशू हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा ये समझ में आ गया आपको? जस्ट और ना, अच्छा अब इशू ये होता है बेटा, बेस का जो रिएक्शन हम आमतौर पर करवाते हैं ना, वो पानी की मौजूदगी में करवाते हैं। ये वाली बात इसके अंदर अज्यूम कर लें आप ना, B+H2O। क्लियर है, का तरीका नहीं है इस वक्त ना, तो इसको हमने Kb की को सपोज करा, तो हमारा जो Kb का असल फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला क्लियर है? ये Kb का फॉर्मूला जस्ट सिंपल सा ना, ओके। pH log pH, pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव। क्लियर है, इजी है, माइनस log H पॉजिटिव। अब इशू ये होता है, जो H पॉजिटिव होता है इसकी हमेशा दी हुई होती है कोई नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 की कोई ना कोई पावर, 10 की कोई ना कोई पावर। और ये पावर हमेशा होती है नेगेटिव, पावर हमेशा क्या होती है, तो नेगेटिव। इसका मतलब है कि H के आयंस कितने हैं, H के आयंस कितने हैं, H के आयंस कितने हैं। क्लियर है, मैं ज़रा इसको आसानी के लिए लिख दूँ, ये x मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, पावर में समथिंग होती है, ठीक है। जो पावर में समथिंग होगी तो वही तकरीबन, जो तकरीबन रफली जो है ना उसी के बराबर होता है, उसी के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। अब ये नंबर जितना बड़ा होगा ये पावर उतनी कम होगी, ये पावर जितनी कम होगी उतना ये कम होगा। क्लियर है, यहाँ तक ऑनलाइन में सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, दुआ अमार एंड आपका नाम मेरे ख्याल से इकरा है, ओके, रवेहा, सबको क्लियर है ये? ओके, इकरा के अलावा ये कौन है आपका, लारेब, ओके, लारेब नाम है, कायम नाम है, खैर कंफर्म कर दें मुझे ना, ओके। यहाँ तक कोई इशू? तो इसीलिए pH जितनी कम होगी उतना एसिडिक है। अब pH 7 के मुकाबले, pH 7 न्यूट्रल है, pH से 10 गुना एसिडिक है, pH 5 मजीद 10 गुना, pH 4 मजीद 10 टाइम, मजीद 10 टाइम, मजीद 10 टाइम, यानी कि pH 1 और pH 3 में 100 टाइम्स का फर्क है, pH 4 में 1000 टाइम्स का फर्क है, डबल नहीं हो रहा, यहाँ पे लॉग का फंक्शन लगा हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक इजी है। अरे 14 ही क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये समझ लें पानी के मामले में pH और OH बराबर होता है, जितना H होगा उतना OH होगा। और पानी के एक मोल में जो आयंस होते हैं उसकी क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाइड H पॉजिटिव की जो क्वांटिटी होती है 10 की पावर माइनस 10 की पावर, और OH की भी इतनी होती है 10 की पावर माइनस 7। तो इस वजह से इसका pH और pOH दोनों 7, दोनों क्या है, 7 है। क्योंकि pOH हम कैसे निकाल लें, 10 की पावर नेगेटिव में देखें, 10 की पावर नेगेटिव में देखें, -7 पावर है, यानी कि 7 उसका pH है।
क्लियर है? ये मैंने ऑलमोस्ट इक्वल लगाया कि इससे ही फर्क पड़ता है, इससे ही फर्क, देखिए मैंने इसी रफली लगाया। ओके ओके बेटा ला रहे हैं, ईजी है यहाँ तक, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज के इतने ही रखते हैं, चलें कल की क्लास में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। और देखें एक बात समझिएगा, चैप्टर 10 बहुत ईजी है, चैप्टर 11 भी टेक्निकली ईजी है, तो हम 10, 11, 12 कोशिश करेंगे एक क्लास में पढ़े, तो 9, 10, 11, 12 मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक क्लास में हो जाए, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप इतनी हिम्मत हो कि नहीं हो। अच्छा एक बात और याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों की हो सकता है एक क्लास में संडे को भी रखूँ, एमडी की टिकट वालों की ना, अभी 2 दिन की छुट्टियाँ आई हैं ना, कल तो मैं नहीं रख रहा क्योंकि सर बोलेंगे सर अभी फिलहाल फॉरेन में आने जुर्म ढा दिया हम पे, एक रखूँगा मैं क्लास ना। ओके ठीक है एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़ बेटा। ऑनलाइन कोई सवाल है किसी को ताकि मैं क्लास ख़त्म करूँ? हाँ बेस मतलब बेस 7 to 14 इंक्रीज होता है, ठीक है ओके बेटा। बेटा कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिटी अगर होंगे तो ऑनलाइन क्लास तो लेनी है, आपने ले लिया है, कोई इशू नहीं है। इस संडे को नहीं रहता, मैं नेक्स्ट संडे को लूँगा, फिर नेक्स्ट संडे ले लूँगा मैं एक ना। ओके क्योंकि कुछ एलईडी को टारगेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो उसकी वजह से ना मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। ओके अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, ठीक है बेटा ला रहे, आई विल थिंक अबाउट इट। ओके अल्लाह हाफिज़।